हेलो स्टूडेंट्स, इवोल्यूट्स का ये 7वां वीडियो है और इसमें हम इवोल्यूट ऑफ कार्डियोइड आपको हम बता रहे हैं। इवोल्यूट ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज द अनदर कार्डियोइड आर इक्वल टू ए बाई थ्री इंटू वन माइनस कॉस थीटा, द पोल इन द लेटर इक्वेशन बीइंग 2a/3 0। है ना, इस वाले में जो पोल है वो यहाँ पे है, तो इक्वेशन बनेगा ना यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। कार्टेशियन कर्व्स के इवोल्यूट्स, पैरामेट्रिक कर्व्स के इवोल्यूट्स अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। पोलर कर्व के इवोल्यूट्स के लिए कोई स्पेशल एल्गोरिथम नहीं डिजाइंड है। पोलर कर्व का इवोल्यूट निकालना है तो थ्योरेटिकली आपको सोच समझ के बुद्धि विवेक से निकालना होगा। पोलर कर्व्स का इवोल्यूट निकालने के लिए एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना, इसलिए बहुत घबराइएगा मत। आप इसको देखिए, ये कार्डियोइड दिया है, इसका ये फिगर बना हुआ है लाल रंग से। इस पर हमने एक जनरल पॉइंट पी आर थीटा ले लिया, पी पे टेंजेंट खींचा ताकि हम पी पर नॉर्मल खींच सकें। आपको मालूम है नॉर्मल पर ही कौन स्थित होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, माना सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम कैपिटल आर और बीटा मान ले रहे हैं, कैपिटल आर और बीटा। इसी का हम लोकस निकाल देंगे, वही इवोल्यूट हो जाएगा, ठीक ना। तो सी की दूरी ओ से कैपिटल आर हो गई और यहाँ एक एंगल बनेगा जो भी हम दिखाई नहीं पाएंगे, सी ओ एक्स इक्वल टू बीटा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट है, तो ये जो दूरी हुई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो हुई। पी का कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है, इसका मतलब ओ पी आर हुआ और ये एंगल थीटा हुआ। यहाँ छोटा सा लिख रखा हमने, वो दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ लिख दिया हमने। ये ओ डैश पोल दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, ओके। सी और ओ डैश को मिला दिया हमने, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला रेडियस वेक्टर पे। तो अब देखो आगे क्या क्या सब तामझाम इसमें है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट on the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta, number one. Then OP equal to r रेडियस वेक्टर हो गया एंड एंगल POX इक्वल टू थीटा फ्रॉम 1। अब हम फाई निकालने जा रहे हैं। डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन आर, आर माने ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए कैंसिल हो गया, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे आप पहचान ही रहे होंगे, ये कॉट फाई होता है। इम्प्लाइज दैट कॉट फाई इक्वल टू माइनस टेन थीटा बाई 2, जिसे हम लिख दे रहे हैं कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इतना तो समझ में आपके आया ही होगा। फाई टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होता है। देखो यहाँ ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट है, इसके बीच का एंगल ये पूरा देखो हमने लाल रंग से दिखा रखा है, फाई है। और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। तो ये कितना हुआ? फाई माइनस पाई बाई 2।
इसी सेंटेंस में ही लपेट के लिख दे रहा है, एंड सो एंगल पी, अभी तो नाम ही नहीं ले सकते हम, क्या नाम लें, यहाँ तक आ जाए, हाँ हम ले सकते हैं पी ओ ना, अभी एम ओम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हमने, पहले लिख लें तब ना बातचीत आगे बढ़ेगी। इतना लेट ओ डैश फिगर देखते रहिए, 2a/3 कामा 0, यानी इनिशियल लाइन पर स्थित है ये पॉइंट, और यहां से कितनी दूरी है, 2a/3 दूरी पर है। बी अ पॉइंट एंड लेट सी कैपिटल आर बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका लोकस निकालना है। देन कैपिटल आर इक्वल टू ओ डैश सी होगा, है ना, ओ डैश सी, ये पोल है ना नए इवोल्यूट के लिए, ये पोल है, आर इक्वल टू ओ डैश सी एंड बीटा इक्वल टू एंगल सी ओ डैश एक्स, एंगल सी ओ डैश एक्स। लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर्स, let us draw perpendiculars O dash M and CM. O dash M dash and CM ब्रैकेट में लिख दीजिए एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एज शोन इन द फिगर। नाउ पीसी बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो, और रो बराबर होता है आर कोसेक फाई, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अपॉन 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर कोसेक फाई आया है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू, ये 3 बाई 2 ऊपर जाके 2 बाई 3 हो जाएगा, तो 2r बाई 3 सेक थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 3, आर की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2a बाई 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4a बाई 3 और एक कॉस थीटा बाई 2 सेक थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। इसको फिर से लिखना है, इंप्लाइज दैट पी सी इक्वल टू 4a बाई 3 कॉस थीटा बाई 2, नंबरिंग न डाल के इस पे हम हाइलाइटर लगा दे रहे हैं। एक रिजल्ट ये निकाल लिया हम लोग। अब हम कहेंगे एंगल CPM के बारे में। इस एंगल की बात अब हम कर पाएंगे क्योंकि m इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, m डैश इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, ऊपर मिटाते हैं। क्लियरली एंगल CPM इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और इस तरह, एंड सो CM बराबर क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल हमको मालूम है थीटा बाई 2 है, तो ये बराबर होगा PC
सामने वाला है ना, पी सी साइन थीटा बाई टू, पी सी साइन थीटा बाई टू, और पी सी कितना है 4a/3, 4a/3 कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू implies that Cm equal to 2a/3 ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया हमने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, चलेगा? देख लो, अब जो ब्रैकेट में आपने लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट इज साइन थीटा। इक्वल्स टू 2a/3 साइन थीटा। इक्वल्स टू 2a/3, देखो यही डिस्टेंस तो है, ओ डैश, ओ डैश साइन थीटा इक्वल्स टू, जरा देखो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा, ओ डैश साइन थीटा, ओ डैश कैसे दिखाएं, देखो हम अलग से चित्र बना दे रहे हैं। ये लाइन आ रही है और एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है भाई, थोड़ा दूर दूर दिखा दे रहा है। ये एम लिखा हुआ है, इसके नीचे फिर एम डैश लिखा हुआ है, और एम डैश से एक लाइन ऐसे जा करके मिला हुआ है, कहाँ पर, ओ डैश पर, और ये ओ है, और यही 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री हुआ, और ये एंगल थीटा है। अब क्लियर कर देखिए, ओ डैश साइन थीटा कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के सामने है ओ डैश, तो हाइपोटेन्यूज हुआ, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बराबर हो जाएगा ओ डैश एम डैश इक्वल टू ओ डैश एम डैश। इसी को फिर मैं लिख रहा हूं अर्थ क्या करके, अर्थात सी एम इक्वल टू ओ डैश एम डैश। सी एम ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ गया, ये साइड इस साइड के बराबर आ गया, इसके ये पैरेलल था ना, आप यूं कहो कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पर दो परपेंडिकुलर खड़े हैं, एक परपेंडिकुलर ये खड़ा है और एक परपेंडिकुलर ये खड़ा है, जिनकी लंबाइयां बराबर निकली, ये लंबाई बराबर निकला। तो अब बताओ ये जो साइड है वो इसके पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? देखो परपेंडिकुलर एक ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, दोनों की बराबर लंबाई है, तो अब यहां जोड़ेंगे तो पैरेलल ही तो आएगा। Therefore, O dash C is parallel to O dash C लिख रहा है, M dash M, that is O dash C, फिगर देखते रहिएगा, is parallel to M डैश ना कह के हम OP कहते हैं, इज पैरेलल टू OP, एंड सो एंगल CO डैश X इक्वल टू एंगल POX। देखो अगर ये पैरेलल हुआ तो एंगल CO डैश X, CO डैश X ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, है ना, और POX माने क्या हुआ, थीटा, दैट इज CO डैश X ही तो बीटा है, तो बीटा बराबर हो गया थीटा, हाइलाइटर लगाइए। आखिरी स्टेंजा,
ऑल्सो कैपिटल आर इक्वल टू ओ डैश सी या सी ओ डैश जो भी कह लें, ओ डैश सी करना चाहिए, रेडियस वेक्टर पोल से पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होता है। ओ डैश सी इक्वल्स टू एम डैश एम ओके। देखो ये लेंथ बराबर है, लेंथ ही नहीं बराबर, ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, बराबर बराबर लंबाइयों का है, तो ये और ये बराबर होगा। और एम डैश एम को अब तोड़ के लिखिए, एम डैश एम को लिखिए ओपी में से घटाना है किसको किसको, एक एम डैश ओ को या ओ एम डैश को, ओ एम डैश को प्लस एम पी को या पी एम को, जो भी कह लें, ये रहा, ओपी में से घटा देना है ओ एम डैश प्लस पी एम को, इक्वल्स टू ओपी माने स्मॉल आर माइनस ब्रैकेट में ओ एम डैश, ओ एम डैश यहीं से निकलेगा इससे, ओ एम डैश बराबर क्या होगा, ओ डैश कॉस थीटा, ओ डैश कॉस थीटा प्लस पी एम ऊपर वाले इससे निकलेगा, पी एम बराबर क्या होगा, पी सी कॉस थीटा बाई 2, पी सी कॉस थीटा बाई 2। बस इसको आगे बढ़ाइए, बाद में थीटा की जगह बीटा रख दीजिएगा, इक्वल्स टू आर माइनस ओ डैश कितना है 2a/3 है इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस पी सी की वैल्यू हम भूल गए, पी सी की वैल्यू कितनी निकाली गई थी भाई, पी सी बराबर 4a/3 कॉस थीटा बाई 2, 4a/3 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये रहा, इक्वल्स टू आर की जगह हम लिख दें a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2a/3 इंटू कॉस थीटा माइनस 2a/3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2a/3 इंटू कॉस थीटा माइनस 2a/3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फार्मूलों का खेल हो रहा है, तो अब पहला और आखिरी पहले ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a/3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2a/3 इंटू कॉस थीटा, a/3 कॉमन ले लो पूरे में से, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू a/3 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह बीटा रख दो, implies that capital R is equal to a/3 1 minus cos beta. This is the locus of center of curvature. नहीं, लोकस लिखने के लिए आर और बीटा को जनरल कोऑर्डिनेट्स से रिप्लेस करना होगा। लोकस ऑफ सेंटर आर बीटा ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आर इक्वल टू a/3 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें जो पोल है, पोल बीइंग 2a/3 0। तो आपने देखा होगा पूरे सोल्यूशन को कि जो कंसेप्ट है, जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, उसी को अप्लाई करते 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 इवोल्यूट हम लोग निकाल लिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल लिए। फिर से एक बार दोहरा दूं,
पोलर कर्व्स के इवोल्यूट्स को निकालने के लिए कोई भी फिक्स्ड मेथड डिज़ाइंड नहीं है। पोलर कर्व्स के इवोल्यूट्स निकालने के लिए एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा, इक्के दुक्के इधर उधर मिलते हैं बस। उसमें से एक हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मशहूर है, वो हमने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करिए। इवोल्यूट्स प्लेलिस्ट पूरा हुआ। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, ये आपका फर्ज बनता है। मुफ्त में आप लाभ ले रहे हो किसी चीज़ से तो उसके बदले कुछ करना सीखो। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और ये मेरा चैनल है गणितपुर। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। पहले वीडियो में बताया था, यही बात मैं आखिरी वीडियो में बता रहा हूँ। कोशिश करिए कि आप अपने जैसे बच्चों को इस चैनल से कनेक्ट करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। जो स्टाइल हमारी है देखो ना, ये प्लेलिस्ट बनाने की, तो प्लेलिस्ट एक चैप्टर है हमारे लिए, और एक चैप्टर में जितने आर्टिकल्स डिस्कस करने चाहिए, जितने एग्जाम्पल डिस्कस करने चाहिए, मैं वो सोच के विचार के करता हूँ। छोटा मोटा कभी कभी एरर हो जाता है, मान लो किसी स्टेप में कोई एरर है लेकिन वो दूसरी स्टेप में वो एरर नहीं रह गया, ठीक हो गया, तो उसको एरर नहीं समझो, अपने आप ठीक कर लिया करो। इतने तो पढ़े लिखे तुम लोग आई हो। जैसे मान लीजिए किसी स्टेप में हमको स्क्वायर लिखना चाहिए, नहीं लिखा हूँ, लेकिन उसके बाद वाले स्टेप में वो स्क्वायर लिख उठा है, तो मिसिंग है, उसको आप ठीक कर लिया करो। उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवोल्यूट्स का प्लेलिस्ट बनाना हमने ज़रूरी समझा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये 2 चैप्टर्स में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले चैप्टर में, एनवेलप वाले चैप्टर में भी है। इन दोनों के प्लेलिस्ट में थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं दिया हूँ, और इवोल्यूट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। उसमें हम स्टैंडर्ड कर्व्स उठाते गए हैं और दोनों विधियों से इवोल्यूट्स निकालते गए हैं। इसी तरह से कुछ खास प्लेलिस्ट हम अलग से बनाए हुए हैं, जैसे कि पीडल इक्वेशंस का है, इंट्रिंसिक इक्वेशंस का है, ये हमने अलग कर दिया है। वंस अगेन थैंक यू।